हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोग को पैसे के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ कि पैसा कैसे कमाया जाता है। सबसे पहली बात कि आज हम लोग जो पैसे की किल्लत हो रहा है, हम लोग का जो भी कुछ पैसे की किल्लत है, आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से, घर में प्रॉब्लम की वजह से, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हम लोग का पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उस समय। और यही पैसे के कारण से हम लोग अच्छे काम, बुरे काम, जो भी काम मिलते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जितने भी आज मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब फैमिली के लोग हैं, वो ज़्यादातर पैसे के लिए काम करते हैं, सब पैसे के लिए करते हैं। अगर सिर्फ हम लोग अगर काम करना चाहें तो पैसा खुद मेरे पास चला आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो लेकिन ऐसा हम लोग नहीं सोचते हैं, है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं कि हम पैसे के लिए काम करें ताकि हमको पैसा मिले। और पैसे से, अगर पैसे से काम करना है, जैसे हम मान लीजिए कि कहीं पे गए, वहाँ पे काम मांगने के बजाय हम लोग उसके सामने ना अपना भावनात्मक विचार गिड़गिड़ाने लगते हैं। गिड़गिड़ाते कि नहीं कि हमको दे दीजिए, हमको ज़रूरी है। वैसे में क्या होगा कि कोई भी पर्सन आपका ना वो भावनात्मक रूप का गलत फायदा उठा सकता है और उठाता भी है। जैसे आप मेरे पास ही खुद आओगे कि हमको ये चीज़ का ज़रूरी है, हमको पैसा का ज़रूरी है, हमको जो भी दीजिएगा हम खुशी खुशी करने के लिए तैयार है। अब मान लीजिए कि इतना हम बताने, आप हमको अपना सब चीज़ व्यक्त कर दिए, तो हम हो सकता है कि हम आपका गलत फ़ायदा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सब प्रॉब्लम्स मेरे पास शेयर कर दिया, आप कर दिए कि नहीं? तो कभी खास करके पैसे की बात हो तो कभी भी अपना भावनात्मक विचार से कभी मत बोलिएगा उसको। भावनात्मक विचार से कि दिल से कभी मत बोलिएगा कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है। सब कभी भी नहीं। कभी भी जब भी बोलना है पैसे के बारे में, हमेशा दिमाग से बोलना है, दिमाग से बोलना है, क्योंकि दिमाग हमेशा सही डिसीजन देता है, गलत कभी नहीं देता है। समझ में आ रहा है? तो वही बोलते हैं कि दिमाग से सोचिए और दिमाग से डिसीजन लीजिए। अगर दिल से लोगे ना तो ये भावनात्मक विचार होते हैं जो शायद आप लोग पैसे के गुलाम बन जाओगे। अगर पैसे का गुलाम बनना है, अगर आप लोग को पैसे का गुलाम बनना है तो बन सकते हैं। अगर जिसको पैसे को अपना गुलाम बनाना है, उसको काम चाहिए, उसको काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। और कभी भी पैसे के, खास करके पैसे के बारे में हमेशा दिमाग से ही सोचना अच्छी बात होती है कि नहीं? एक किताब आता है, अगर आप लोग उस किताब को पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। उस किताब का नाम यहाँ पे भी पहले बता दिए थे, रिच डैड पुअर डैड एक किताब है। उसमें से ऑल टोटल जितने भी आपका बिजनेस के बारे में है, जितने भी पैसे से क्या कमाया जा सकता है, पैसे से हम क्या कर सकते हैं, पैसा किसके लिए काम करता है, ये चीज़ सब उसमें डिटेल्स बताया हुआ है। अगर जो भी व्यक्ति इस किताब को पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। अगर हमसे चाहे तो हम भी दे सकते हैं। तो ये किताब को थोड़ा सा समझने की देर होती है, बहुत ही अच्छी इसमें थॉट्स भी आते हैं कि अमीर लोग और अमीर कैसे बढ़ते चले जाते हैं और गरीब लोग और गरीब कैसे बढ़ते चले जाते हैं, है कि नहीं? देखते भी होंगे हम लोग खुद घर में भी और अगल बगल में देखते भी होंगे क्या कि अमीर लोग जितना उसके पास पैसा और उससे ज़्यादा अमीर बनते जा रहा है, और गरीब लोग और अमीर बनने के बजाय और क्या हो रहा है, गरीब बनते जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका सोच, उसका काम करने का तरीका सब अलग अलग होते कि नहीं? एक गरीब व्यक्ति सोचता है कि हमको सिर्फ एक दिन के लिए या रोजी रोटी मिल जाए तो अच्छी है कि नहीं? बस वो चाहता है कि मेरा आज का जो दिन है वो भूखा ना जाए, यही सोचता है। और बाकी बात को फ्यूचर में क्या करना है उसको कभी टेंशन ही नहीं पड़ा रहता, बस आज क्या है, आज हमको मिलना चाहिए बस। लेकिन क्या जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो हमेशा हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं, वर्तमान, पास्ट, फ्यूचर, तीनों को कंटिन्यू कर करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं और सोचते भी और करते भी हैं। जेफ बेजोस का नाम सुने होंगे आप लोग, जो अमेज़न का मालिक है कि नहीं? तो जेफ बेजोस की 3 एडवाइस आप लोग ज़िंदगी में उतार लीजिएगा। पहला कि एक दिन में 3 काम आपको तय करना है कि हमको एक दिन में 3 काम कैसे करें। समझ में आ रहा है? ये अमीर बनने का रहस्य है जो शायद आज तक आप लोग कभी नहीं सुने होंगे और ना जाने होंगे। जान पाए? नहीं तो आज जान लीजिए, क्योंकि ये अमीर बनने का
फॉर्मूला है, और ये रहस्य भी इसको बोल सकते हैं। तो पहला काम है कि एक दिन में कम से कम आप लोग को 3 काम का चयन करना है और उसका निर्णय लेना है। दूसरी बात कि हमेशा अपने मन को पॉजिटिव तरीके से सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नॉट नेगेटिव कि आज मेरा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, चाहे उसमें काम करते हैं, उसमें पैसा डूब गया ऐसे वैसे। तो क्योंकि बिजनेस का नाम ही यही चीज़, पैसा भी आता भी यही चीज़। आज जेफ्स बेजोस भी उतने बड़े आदमी बने हैं, मुकेश अंबानी भी उतने बड़े आदमी बने हैं, स्टीव जॉब्स भी इतने बड़े आदमी बने हैं, बिल गेट्स भी इतने बड़े आदमी बने हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे रहस्य भी है, कहानी भी है, जो हम लोग सही नहीं जानते। सिर्फ हम लोग उनकी सफलता को देखते कि उतना बड़ा आदमी बन गया, देखते कि नहीं, लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाते कि वो उतना बड़ा आदमी बना तो कैसे बना। आखिर मेरा दिमाग और उनका दिमाग तो सेम है, मेरा दिमाग और आप लोग का दिमाग सेम है कि नहीं है? बस सोचने का तरीका सबका अलग अलग है। कोई पॉजिटिव ज़्यादा सोचते, कोई नेगेटिव ज़्यादा सोचते। जो पॉजिटिव ज़्यादा सोचते वो करके दिखाते हैं, जो नेगेटिव सोचते वो जहाँ है वहीं रुक जाते हैं। और ये ज़्यादातर नेगेटिविटी खास करके मध्य वर्ग के लोग और गरीब तबके के लोग के अंदर ज़्यादा होते हैं। आप लोग को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अगर समझ में नहीं आता हो तो, समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आता है तो पूछ सकते हैं, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है ना, क्योंकि आप लोग को कभी स्कूल में ये सब बताया नहीं जाएगा। और यही वजह होती है कि आज जो स्टूडेंट है ना, आज आर्थिक स्थिति का सामना नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है पता है? कि कभी भी वो व्यक्ति पैसे के बारे में ना स्कूल में सीखा है ना घर में सीखा है। कभी आप लोगों को घर में चाहे स्कूल में कुछ सिखाया गया कि पैसे कैसे कमाना है? सो नहीं सिखाया गया। तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो आएगा ही। अब मान लीजिए कि कहाँ से हम कबूतर अगर सिखा देते हैं तो आप लोग कहाँ से कबूतर सीखोगे कि नहीं सीखोगे? अगर मान लीजिए हम कहाँ से कबूतर ही ना सिखाए तो कोई अगर कहीं चल जाए तो कबूतर नाम का वर्ड सुनेंगे तो लगेगा कि कौन सा वर्ड है ये, अटपटांग, है कि नहीं? तो ऐसा ही होता है पैसे के बारे में। अगर पैसे के बारे में अगर हम लोग को बता दिया जाए स्कूल में, घर में, तो हो सकता है कि हम लोग का जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको फेस कर सकते हैं कि नहीं? तो वही चीज़ होता है कि स्कूल में ये सब सारी चीज़ें बताया नहीं जाता। सिर्फ स्कूल में समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में, कैसे क्या करना है, करियर कैसे बनाना, नौकरी कैसे पाना है, सरकारी नौकरी कैसे पाना, तरह तरह के सब बताया जाता है। लेकिन कभी भी पैसा कैसे कमाना है ये कभी नहीं बताया जाता है। बताया जाता है? कभी नहीं बताया जाता। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा हम और आपके टीचर लोग करते हैं, समझ में आ रहे हैं? वैसा हम लोग करते हैं और टीचर लोग करते हैं। अगर टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझ में आ जाए तो हो सकता है कि वो सही चीज़ बता सके, और बताना चाहिए भी। अगर आप लोग भी समझदारी है थोड़ा सा भी, तो थोड़ा सा भी आप लोग पूछ सकते हैं। डरोगे तो मरोगे, एक चीज़ जान लीजिए, क्योंकि डर के आगे क्या है? जीत है। आप लोग सुने भी होंगे। तो ये होता है पैसा कमाने का तरीका, कि कभी भी कोई भी काम पूरा एकदम पॉजिटिव सोचना है, एक दिन में 3 काम करना है, हार्ड मेहनत करना है और अपने फ्यूचर के बारे में सीखना है, लोगों की मदद करना है, पैसे को वैसे जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको जा कर के फ्यूचर में कुछ लाभ हो। और आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि किस तरह में कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? वैसे जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो तो शायद आने वाले दिनों में उससे डबल मिल सकता है कि नहीं? तो ये सोच के कभी मत रहिए कि हम गरीब हैं, मेरे घर का स्थिति सही नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, चाहे हम ये नहीं कर पाते हैं, हम वो नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है स्टूडेंट को, खासकर स्टूडेंट ज़्यादा, और इसके वजह से वो नहीं पढ़ पाते। तो यही सॉल्यूशन है कि वो पॉजिटिव सोचें और वैसे काम को चुनें जिससे उनको अपने अंदर इंटरटेन हो, मज़ा आता हो, उस काम से कभी उबे ना, है कि नहीं? और हमेशा पॉजिटिव तरीके से सोचना। अगर ये सबको आता है, जिसको आ गया ये सब, और जो अपने आप में उतार लिए, माइंड को कंट्रोल कर लिए, दिमाग को कंट्रोल कर लिए, तो वो पैसे कमाने का तरीका अपने आप खुद ब खुद सीख जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन है कि गरीब लोग गरीब क्यों होते हैं और अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं, ये भी बता रहे हैं। बैठिए, देखिए इसलिए गरीब लोग गरीब होते हैं और अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए गरीब का सोच क्या होता है और अमीर का सोच क्या होता है। अमीर सोचता है कि हम पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि कि हम मेरे फ्यूचर में वो चीज़ डबल हो सके, हमको काम आ सके। लेकिन गरीब लोग क्या होते हैं
कि वे सोचते हैं कि आज हमको एक दिन के लिए रोटी मिल जाए, चाहे एक वक्त की खाना मिल जाए, उतना ही काफ़ी है। वो ज़्यादा फ्यूचर में सोच नहीं पाते हैं, सिर्फ अपना आज का देखते हैं, बाकी दूसरा दिन क्या होगा सो उसको कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है? कोई गारंटी को सोचता भी नहीं। अगर वो सोचता तो अपना फ्यूचर को डेवलप कर सकता है। कहते हैं ना कि गरीब व्यक्ति उतना गरीब नहीं होता कि अपना फ्यूचर खरीद ना सके, और अमीर व्यक्ति इतना भी अमीर नहीं होता कि अपना पास्ट को खरीद सके। गरीब व्यक्ति अपना फ्यूचर बदल सकता है, लेकिन अमीर व्यक्ति अपना पास्ट को नहीं बदल सकता है। क्या ये चीज़ मानते हैं कि नहीं आप लोग? मानते हैं ना? तो वही चीज़ है इसमें। तो गरीब अपना सोच की वजह से पीछे रहता है, अमीर अपना सोच की वजह से आगे रहता है। सोच कितना बड़ा चीज़ होती है, सिर्फ सोचने से आदमी चेंज हो जाता है। जैसा हम लोग सोचते हैं ना, सेम मेरे ऊपर आप लोग के ऊपर वो चीज़ दिखाई भी देने लगता है, सिर्फ सोच। और जो व्यक्ति सोच नहीं पाते हैं, जो व्यक्ति सोचते नहीं है ना, वो बिल्कुल जैसा है वैसा ही दिखते भी है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा अपने आप में ना माइंड को कंट्रोल करना है, उसमें से पॉजिटिव गुण लाना है कि कैसे क्या करना है, हमको किस तरह से, मेरी समस्या क्या है। हर सॉल्यूशन को ना ध्यान में कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से पूरा लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर उसको आगे कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर का सबका, देखिए ये आपके घर के प्रॉब्लम्स नहीं है, सबके घर की प्रॉब्लम्स ज़्यादातर पैसे की लेकर के होते कि नहीं? सिर्फ आपके घर की बात नहीं है, मेरे घर में भी है, सबके घर में भी है। लेकिन क्या अगर सबको ऐसा सोचता तो आज हम जहाँ हैं, जहाँ आप लोग हैं, सब वहीं का वहीं रहते कि नहीं? और सब लोग अभी हम जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब मध्य वर्ग के परिवार से है, मिडिल फैमिली से है कि नहीं? या तो पूरा अमीर रहिए या तो पूरा गरीब रहिए, मिडिल क्लास में कभी मत रहिए, कि मिडिल क्लास वाले बड़ी दुख होता है उनको। कभी पैर नीचे वाला नीचे खींचेगा आपका, कभी ऊपर वाला आपको खींचेगा, तो बीच में फंसोगे कि नहीं? तो बीच में फंसने से अच्छा या तो पूरा नीचे आराम से बैठ के खाओ एक दिन, या तो पूरा ज़िंदगी भर बैठ के खाओ। अच्छा नहीं है? और मिडिल क्लास में रहोगे तो नीचे वाला पैर खींचेगा और ऊपर वाला ऊपर हाथ होगी, जैसे जाएगा तो कभी आगे बढ़ पाओगे? क्योंकि वो पैर खींच रहा है, वो हाथ खींच रहा है, तो कहाँ से बढ़ोगे? है कि नहीं? और यहाँ के लोग ऐसा ही है, पैर खींचने मतलब हाथ खींचने के जगह पैर खींचते हैं। हाथ खींचने का मतलब पता है ना, कि आगे बढ़ना, और पैर खींचने का मतलब नीचे गिराना। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये होता है कि सोच इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते, सोच इतनी बड़ी होती सो लेने के लिए जाए। तो कभी भी पैसे का गुलाम मत बनिए। किसको गुलाम बनाना है? पैसे को अपना गुलाम बनाना है, गुलाम पैसे का नहीं बनना है। नहीं, जो व्यक्ति पैसे का गुलाम बन गया, उसको जो व्यक्ति जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना, वो आपको काम कराता ही रहेगा जिंदगी भर। कराता है कि नहीं? ऐसा तो ये चीज़ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ थोड़ा सा? ऐसा कभी भी पैसे का गुलाम मत बनना है, पैसे को अपना गुलाम बनाना है। समझ में आ रहा है ना? कभी भी पैसे का गुलाम मत बनिए, गुलाम पैसे को बनाना है, बस यही चीज़ है। और इतना जो इसको समझ में आ गया, जो भी व्यक्ति को इतना समझ में आ गया कि पैसे को गुलाम बनाना है, वो देखिएगा धीरे धीरे ना पैसे से लगाव छोड़ देंगे। और देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो पैसे का जो लालची होते हैं, पैसे का जो गुलाम बनते हैं, उसको भी हम बताते हैं कैसे बनते हैं। सो जैसे कि मान लीजिए कि हमको, मेरे घर में आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मेरे अंदर वो टैलेंट है जो हम दिखाना नहीं चाहते, मेरे अंदर वो टैलेंट है, हम पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण से हम उस टैलेंट को क्या होते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। पीछे छोड़ देते ना, तो पीछे छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि पैसे की आर्थिक स्थिति होती है, संबंधी होती है, तो जाते हैं दुकान में, चाहे किसी के यहाँ जाते हैं नौकरी करने के लिए कि हमको नौकरी चाहिए, हमको, और फिर पूछते हैं कि क्यों नौकरी चाहिए, तो हम लोग अपना हर भावना जो इतने भी होते हैं, जो दिल में जो समस्या होती है, सब उसको बता देते हैं। तो लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं कि अब वो समझ गया कि उसको तो पैसे की ज़रूरत है। समझ आ गया? ऐसा समझ आ रहा थोड़ा बहुत? कि मान लीजिए कि आप मेरे पास आए, आप अपना मेरा जितना भी आपका दुख है पैसों को लेकर के सब आप हमको बता दिए। अब हम क्या करेंगे कि आपका प्रॉब्लम्स को हम फ़ायदा उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे ना, क्योंकि ये दुनिया है, हर कोई चाहता है कि मेरा फ़ायदा हो। सब कोई चाहता है कि नहीं? हम खुद चाहते हैं, आप खुद चाहते हो कि मेरा फ़ायदा हो।
तो क्या हुआ कि आप मेरा जितना भी अपने भावना विचार है सब आप मेरे पास प्रकट कर दिए। अब उस चीज़ का हम गलत इस्तेमाल कर लेंगे कि चलो इसको तो पैसे की ज़रूरत है, अब इसको हम जो काम करने बोले वो तो करेगा ही, और नहीं करेगा तो जाएगा अपने, और तुमको भी करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा समस्या है पैसा का। आप बताइए कि आप गुलाम बने कि नहीं बने? बने कि नहीं बने? बन गए ना। तो ये होता है पैसे का गुलाम बनना। समझ में आ रहा है? और पैसे को गुलाम बनाना कैसे है वो समझिए। अपना टैलेंट है, चाहे जितना भी समस्या, अगर अपने अंदर को टैलेंट को अगर पहचान लिए तो कहीं पे भी अपना टैलेंट दिखाओगे ना तो देखिएगा पैसा आपको ऐसे ऐसे उड़ाएगा आपके ऊपर। उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा? थोड़ा बहुत समझ आया? हाँ? तो कभी भी कोई भी दिक्कत हो पैसे को लेकर के ना तो अपने हुनर को पहचानिएगा। अपना हुनर जो पहचान लिए ना उसके लिए पैसा गुलाम बन जाएगा। अगर जो नहीं पहचान पाए उसके लिए कौन गुलाम बनेगा? हम लोग बन जाएंगे गुलाम पैसे का, इंसान बन जाएगा गुलाम, है ना। इसलिए एक ही चीज़ है, एक ही बार, एक ही वर्ड में कि अपने टैलेंट को पहचानिए। देखिएगा हर चीज़ जो भी आज समस्या है वो सब खत्म हो जाएगा। और ज़्यादातर तो समस्या इसी को लेकर के। और हम सोचे भी थे कि शायद जो आप लोग स्कूल में नहीं पढ़ते हैं वो हमसे का शायद सीख ले, थोड़ा ऐसा सीखें, थोड़ा ऐसा, बस थोड़ा ऐसा में इतना कुछ सीख जाइए कि फिर कभी ज़िंदगी में आपका प्रॉब्लम ना रहे। बस उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना चाहिए। समझ आया? और किसी को इससे कोई संबंधित क्वेश्चन हो जिसको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। गरीब लोग नेगेटिव क्यों सोचते हैं? गरीब लोग नेगेटिव इसलिए सोचते हैं, देखिए इसका भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए पहले जोरदार तालियां हो जाए। देखिए गरीब लोग नेगेटिव इसलिए सोचते हैं ना क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। करे तो करे क्या? अगर वो कोशिश करे तो पॉजिटिव सोच सकता है। और ज़्यादातर जो नेगेटिव सोचते हैं ना वो ज़्यादातर अपने समस्या होती है, अपना एलोन होता है, एलोन मीन्स अकेलापन, उसको कोई साथ देने वाला नहीं होता है, तो कोई कोई समस्या में बिखर जाता है और कोई कोई निखर जाता है। अब जो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो अभी निखर गए हैं और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो बिखर गए हैं। मुकेश अंबानी देख लीजिए, एक गरीब व्यक्ति से कहाँ चले गए? अमीर में। आप बताइए कि वो गरीब व्यक्ति अगर वो भी यही सोचता कि मेरे पास इतने समस्या हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमको कोई साथ नहीं देगा, तो क्या आज बनता? अमीर बनता? नहीं ना बनता। तो ये किसके सोच की वजह से, समस्या की वजह से, अकेलापन, कोई साथ देने वाला नहीं, ये सब क्या एक्सक्यूजेज है, ये सब बहाने हैं। इसको बहाना कभी मत बनाना ज़िंदगी में। अगर कुछ करना है तो, अगर नहीं करना है बनाइए जैसा बन रहा है। क्या अच्छी बात है कि नहीं? तो बहाना बनाना है, ज़िंदगी में नहीं कुछ करना है तो बहाना बनाइए। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो एक्सक्यूजेज वर्ड का दिमाग आपके डिक्शनरी में कभी मत आना चाहिए। और जो भी चीज़ सोचिए हमेशा दिमाग से सोचिए, क्योंकि दिमाग हमेशा सही डिसीजन देता है और सही सोचने का तरीका भी बताता है। अगर दिल से सोचोगे ना तो आपका जितना भी भावना है आप लोगों के ऊपर प्रकट कर दोगे और लोग शायद आपका गलत फ़ायदा उठा लेंगे। हर इंसान एक जैसा नहीं होते कि आपका प्रॉब्लम को समझे और आपका सॉल्यूशन दे सो। कहते हैं ना कि सलाह 100 व्यक्ति दे सकता है लेकिन साथ देने वाले एक भी नहीं आते सामने। आते हैं? हम भी कहते हैं कि जितनी कठिन मेहनत उतनी ही शानदार जीत। समझ आ रहा ना? तो उसके लिए आज इतना ही।